श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मान कौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की पावन प्यारी प्रेरक जीवन को प्रबुद्ध बनाने वाली ऐसी मंगलमय पथ को प्रशस्त करने वाली कथानक का श्रवण कर रहे हो। हम द्रौपदी के कथानक को श्रवण कर रहे हैं, जिस द्रौपदी के जीवन में किस तरह के मोड़ आए। पहले भव में नागश्री ब्राह्मणी के रूप में कड़वा तुम्बा बहराकर कई कर्मों का उसने उपार्जन कर लिया। बहुत भवभ्रमण होने के पश्चात 4 गति 84 लाख जीवा योनि में कितनी बार भवभ्रमण करने के पश्चात पुण्य की राशि इकट्ठा हुई, तब वह नागश्री ब्राह्मणी सुकुमालिका के रूप में उसका जन्म हुआ। सुख साहिबी सब कुछ मिला, लेकिन शरीर का स्पर्श उष्ण, दाह अत्यंत और तलवार के समान चुभने वाला। 16 महारोगों में एक रोग था जो उष्ण, वह उसे हुआ था। वही सुकुमालिका ने जब दीक्षा ली, तब दीक्षा लेने के पश्चात मर्यादा को छोड़कर मर्यादा से बाहर चले गई। गुरनी से आज्ञा लेती है कि मैं बेले बेले की तपस्या के साथ में आतापना लूँ क्या। गुरुवर्या कहती है कि बेले बेले की तपस्या तो अच्छा है, लेकिन आतापना स्त्री को साध्वी को लेना नहीं चलता है। जिन आज्ञा विरुद्ध, गुरुवर्या के आज्ञा के विरुद्ध बेले बेले की तपस्या की और उसके साथ में उद्यान में जाकर एकांत में आतापना भी ली। गुरु आज्ञा के विरुद्ध किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। और उसी उद्यान में ऐसा चित्र देखा कि जीवन का चारित्र बदल गया, और उस चित्र से मन में छुपे हुए विकार भाव जागृत हो गए, क्योंकि वैराग्य का पलड़ा हल्का था और विकारों का पलड़ा भारी था। और उस समय निदान कर लिया। निदान के पश्चात जब वह सुकुमालिका अपने आयुष्य को पूर्ण करती है, तो वह देवलोक में गई। कल मैंने बताया कि वह द्रुपद राजा, लेकिन पहले वह सुकुमालिका के भव के पश्चात देवलोक में गई। देवलोक का जब उसका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वह कांपिल्यपुर नगर में द्रुपद राजा के यहाँ पर उसका जन्म हुआ और वह द्रौपदी बनी। पूर्व भव के संस्कार तो थे, लेकिन पूर्व भव की पुण्यवानी के कारण इस भव में उसके पास में दास दासी सुख सेवा समृद्धि आदि सब कुछ था। और यह द्रौपदी जो जैन दर्शन में 16 सतियों में से एक सती का नाम है। सती वह होती है कि जो सत्य में दृढ़ रहने वाली और सत्य के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाली, इसको सती कहते हैं। और इन सतियों में 16 सतियों में द्रौपदी का भी नाम आदर्शता के साथ में लिया जाता है। द्रौपदी के विवाह का प्रसंग आया, तब पिता ने सोचा कि रूप लावण्य सौंदर्य से अप्रतिम ऐसी द्रौपदी के वर खोजना मुश्किल है, इसलिए स्वयंवर रखा जाए। और स्वयंवर का निमंत्रण हर देश के राजाओं को भेज दिया गया। उस स्वयंवर में पांडव भी आए, कृष्ण भी आए, बलराम भी आए, समुद्र विजय जी आए, कुछ देखने के लिए आए, कुछ स्वयंवर में स्वयंवर करने के लिए आए। वह द्रौपदी हाथों में फूलों की माला लेकर
अलग अलग देश के राजाओं के सामने से गुजरती है और जैसे ही पांडव दिखाई देते हैं तो वैसे ही पूर्व भव का बंधा हुआ ऋणानुबंध, पूर्व भव का संकल्प, पूर्व भव का जो निदान था, उस निदान से वह पांचों पांडवों के गले में स्वयंवर की वरमाला डाल देती है। राजा द्रुपद राजभवन से विवाह मंडप में आकर सारी विवाह की विधियां पूर्ण करते हैं। ऐसे तो इस जैन दर्शन में हो या भारतीय संस्कृति के अंदर यह एक पत्नी और 5 पति की प्रथा नहीं है, लेकिन यह निदान का ही परिणाम था और इस वजह से द्रौपदी को 5 पति मिले। वह हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आए। एक बार नारद जी हस्तिनापुर में आए और राजभवन में आए। जैसे ही नारद जी का पदार्पण हुआ तो युधिष्ठिर आदि 5 भाई उठकर खड़े हो गए, लेकिन द्रौपदी ने ना उठकर द्रौपदी खड़ी हुई, ना आदर किया, ना सत्कार किया। द्रौपदी के मन में यही था कि यह नारद जी चुगली लगाने वाले हैं, यह नारद जी झगड़ा लगाने वाले हैं, कहाँ लगाते हैं कहाँ बुझाते हैं, और इसलिए द्रौपदी के मन में उनके प्रति आदर की भावना नहीं हुई। द्रौपदी उठकर खड़ी नहीं हुई। इस जगत में अपमान भी यह एक बदले का कारण हो जाता है और नारद जी का अपमान हुआ। नारद जी के मन में प्रतिशोध का अंकुर बोया गया। हमारी भारतीय संस्कृति है कि कहते हैं कि घर आया माँ जाया, आए हुए अतिथि का स्वागत करना अनिवार्य है, पर द्रौपदी ने नारद जी का स्वागत आदि नहीं किया। नारद जी घूमते घूमते धातकी खंड में गए। धातकी खंड में पद्मनाभ राजा अपने 700 रानियों के साथ में बैठे हुए थे। नारद जी से पद्मनाभ राजा ने पूछा कि यह मेरा अंतपुर जो है, मेरी रानियां जो इतनी सुंदर है, एक से बढ़कर एक है, नारद जी तुम तीनों लोक में घूमते हो, क्या मेरे जैसा अंतपुर कहीं आपने देखा है? नारद जी के मन में जो अपमान का अंकुर बोया हुआ था, अब उसको समय आ गया बदला लेने का, प्रतिशोध लेने का। और नारद जी ने उस पद्मनाभ राजा को, धातकी खंड के पद्मनाभ राजा को कहा कि राजन, भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगर में द्रौपदी नाम की रानी है और वह रानी आपके उस रानी के सामने आपकी रानियां पानी भरती है। वह रानी अगर आपके अंतपुर में आ जाए तब आपका अंतपुर सही में शोभायमान होगा। इतना बोलकर नारद जी तो चले गए। पद्मनाभ के मन में जैसे ही द्रौपदी के सौंदर्य का अप्रतिम रूप का वर्णन सुना, तब वह राजा ललक उठा कि मुझे तो अब क्या चाहिए द्रौपदी। पर मनुष्य की शक्ति नहीं थी कि वह धातकी खंड से जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में आए। तब उसने अपने मित्र देव की आराधना की। मित्र देव की आराधना करने पर मित्र सामने आ गया, मित्रदेव, और पूछता है कि बताइए मेरे योग्य क्या सेवा है। तब पद्मनाभ राजा कहते हैं कि तुम्हें द्रौपदी को मेरे यहाँ पर लाना है। मित्रदेव कहते हैं देखो, द्रौपदी यह सती है, सत्य की पुजारी है, वह शीलवान है, हमेशा संयत है, मैं उन्हें हमेशा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं वह उस द्रौपदी को तुम्हारे यहाँ लाकर तो छोड़ूंगा, लेकिन याद रखना उस द्रौपदी को लाने के पश्चात तुम्हारा अपमान होगा, तुम उपेक्षा के पात्र होगे, चारों ओर तुम्हारी निंदा होगी, इसलिए सोच समझकर निर्णय करना। लेकिन विषय वासना की जब विकार्य उठते हैं तो वह अपना पराजय जय आदि कुछ भी सोचते नहीं। मित्र की आज्ञा हो गई और देव मित्र ने द्रौपदी को उठाकर पद्मनाभ राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी जब आँख खोलती है तो देखती है कि मैं कहाँ हूँ और यह कौन सा क्षेत्र है, यह कौन है। जब उसे पता चलता है, पद्मनाभ राजा विषय सुखों को भोगने की मांग करते हैं द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ऐसे विपरीत समय में, ऐसे विपत्ति में, ऐसे कठिन समय में द्रौपदी हताश नहीं हुई, उदास नहीं हुई, रोई नहीं, डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि धैर्य के साथ में द्रौपदी ने पद्मनाभ राजा से कहा, राजन, 6 माह के भीतर अगर कृष्ण वासुदेव मुझे लेने के लिए ना आए
तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कार्य करूंगी, लेकिन 6 माह तक आपके लिए मैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। पद्मनाभ राजा ने वह बात मान ली। द्रौपदी आश्वस्त हो गई और निडर बनकर आइंबिल तप की आराधना शुरू कर दी। आइंबिल वह तप है कि जिस तप को स्वीकार करने के पश्चात समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। और द्रौपदी ने आइंबिल तप शुरू कर दिया, जमीन पर लेटती थी और धर्म आराधना में अपना मन लगा लिया। इधर पांडव द्रौपदी की चारों ओर खोज करते हैं, लेकिन द्रौपदी नहीं मिलती। पांडव सोचते हैं कि कृष्ण वासुदेव के अलावा द्रौपदी अब कहीं भी मिल सकती नहीं। और उसी समय कृष्ण वासुदेव को जब समाचार दिए, कृष्ण वासुदेव अपनी रानियों के साथ में बैठे हुए थे और नारद जी घूमते घूमते कृष्ण वासुदेव के पास में आए। नारद जी के पदचापों से ही कृष्ण वासुदेव पहचान गए कि निश्चित यह द्रौपदी के समाचार लेकर आए हैं। कृष्ण वासुदेव ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप तो तीनों लोक में घूमते हो, भ्रमण करते हो। आप देवलोक में जाते हो, मध्यलोक में, मनुष्य लोक में घूमते हो, पाताल लोक में घूमते हो। आपको कहीं पर कोई रोक टोक बंधन नहीं है। आपने द्रौपदी को कहाँ पर देखा है क्या? तब नारद जी जिन्होंने लगाया वही बुझाने का काम करते हैं। और नारद जी कृष्ण वासुदेव से कहते हैं कि मैं जब धात्की खंड में गया था तब वहाँ पर पद्मनाभ नाम के राजा के अंतपुर में द्रौपदी के जैसी ही एक रानी को देखा। इतना समाचार बोल के नारद जी तो वहाँ से चले गए। कृष्ण समझ गए कि यह सारा कारनामा किसका है? नारद जी का ही है। युधिष्ठिर और कृष्ण विचार करते हैं कि यहाँ से धात्की खंड पहुँचना हमारे बस की बात नहीं है। कृष्ण ने उपवास युक्त पौषध युक्त उपवास किया और पौषध युक्त तेला तप करने के पश्चात सुस्थित देव को आह्वान किया। और सुस्थित देव जो अधिष्ठायक देव है, उन सुस्थित देव को बुलाकर कहा कि हमें धात्की खंड में जाना है। और सुस्थित देव ने उन्हें यथा मार्ग देकर धात्की खंड में पहुंचा दिया। धात्की खंड में पहुंचने के पश्चात कृष्ण ने पद्मनाभ राजा के सामने बात रखी कि तुम द्रौपदी को भेजते हो या हम युद्ध के लिए आए। पद्मनाभ राजा ने युद्ध के लिए आह्वान किया। पद्मनाभ राजा के पास में तो बहुत सारी सेना, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ थे, लेकिन कृष्ण और पांडव के पास में कोई सेना नहीं थी। अब कृष्ण ने पांडवों से कहा, युद्ध में सेना से जीत नहीं होती है, युद्ध में जीत होती है संकल्प और आत्मविश्वास के शब्दों से। हमारे पास में ये दोनों है तो निश्चित हमारी जीत हो सकती है। कृष्ण ने पांडवों से पूछा, तुम युद्ध करेंगे या देखेंगे? तब पांडवों ने कहा कि हम युद्ध करेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस समय पांडव कहते हैं, अम्मे पौमनाभे वा। यह शब्द पांडवों ने कहा कि हम युद्ध में जाएंगे, अम्मे पौमनाभे वा, अर्थात एक तो हम रहेंगे या तो पद्मनाभ रहेगा। आज तो हम रहेंगे या पद्मनाभ रहेगा। और युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में पांडवों की हार हो गई और पद्मनाभ जीत गया। पांडव नीचे मुंह करके कृष्ण के सामने आए। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शब्द ही शंकायमान थे, तुम्हारे शब्दों में ही शंका थी, क्योंकि 50% तुमने पॉजिटिव, 50% तुमने निगेटिव कहा कि एक तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। हमारे शब्द में वह ताकत होनी चाहिए, हमारे संकल्प में वह ताकत होनी चाहिए कि उस संकल्प के माध्यम से हमारी जीत हो सकती है। तुम्हारे शब्द सशंकित थे, इसलिए तुम्हारी जीत नहीं हुई। जीवन के डायरी में नोट करना कि हमारे जीवन में किंतु, परंतु, अगर, मगर, अथवा, होता तो, नहीं होता तो, ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए। हमारा मन पूर्ण पॉजिटिव होना चाहिए। आधा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, आधा निगेटिव, इस तरह के शब्द का उच्चारण हमें नहीं करना, क्योंकि शब्द का भी बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण कहते हैं तुम अब रुको, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। और कृष्ण ने शब्द कहा, अम्मे पौमनाभे वा, अम्मे नो पौमनाभे। कृष्ण ने क्या शब्द कहा?
अब मैं नो पौमनाभे, यानी आज तो जीत मेरी होने वाली है, पद्मनाभ की नहीं। और यह कहकर कृष्ण युद्ध के लिए गए। दृढ़ आत्मा संकल्प शक्ति थी उनके पास में और शब्द की भी शक्ति थी। और जब युद्ध किया अकेले कृष्ण वासुदेव ने तो पद्मनाभ की हार हो गई। पद्मनाभ को कृष्ण ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी बोलो इसका क्या करे। जिस राजा ने द्रौपदी का पलायन किया पर द्रौपदी के मन में उनके प्रति कोई वैर के भाव नहीं, कोई विरोध के भाव नहीं, कोई वहाँ पर मन के अंदर द्वेष कहो या झगड़ा करने की, युद्ध करने की, कोई शिक्षा देने के ऐसे कोई भी भाव नहीं। द्रौपदी ने पद्मनाभ राजा से कहा कि राजन, आपको अगर सुरक्षित रहना है, श्री कृष्ण से बच के रहना है, आपकी प्रजा को, आपके राज्य को सुरक्षित रखना है, तो आप मुझे कृष्ण के हवाले कर दो ताकि आप भी सुरक्षित रहोगे और आपकी प्रजा भी अच्छे से रहेगी। तब पद्मनाभ राजा ने द्रौपदी को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया और श्री कृष्ण, पांडव और द्रौपदी फिर लवण समुद्र के किनारे पर आए। लवण समुद्र के किनारे पर आए और जब अपने रथ में, नाव में बैठकर गए, आगे गंगा नदी का किनारा लगा और गंगा नदी के किनारे पर, तट पर कृष्ण वासुदेव ने 5 पांडवों से कहा कि देखो, मैं सुस्ती देव को धन्यवाद देकर आता हूँ, तुम इस नाव को जगह पर पहुँचने के पश्चात दोबारा मेरे लिए भेज देना ताकि मैं नाव में बैठकर आ जाऊँगा। 5 पांडव और द्रौपदी यह गंगा नदी को पार करके किनारे पर, तट पर आ गए। कृष्ण सुस्ती देव को धन्यवाद देकर गंगा नदी के तट पर आया और कई देर से राह देख रहा था पर नाव आई नहीं। तब कृष्ण ने एक हाथ में अपना रथ लिया और एक हाथ से वो गंगा नदी को तैरने लग गए। कृष्ण यह वासुदेव है, अपरिमित शक्ति कृष्ण के पास में, फिर भी जैन सिद्धांत के अनुसार गंगा नदी का विस्तार 62.5 योजन है और 1 योजन अर्थात 4000 कोस, 1 योजन अर्थात 4000 कोस, इतनी बड़ी नदी। और कृष्ण सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी नदी कैसे पार करूंगा, एक हाथ से तैर रहे और एक हाथ में रथ। कृष्ण को पसीना आ गया। तब गंगा नदी ने उपयोग लगाकर देखा देवी ने, तब उसने कृष्ण को रास्ता बता दिया, यानी राह दिखा दी और कृष्ण तुरंत दूसरे तट पर पहुंच गए। जैसे ही दूसरे तट पर पहुंचे, पांडव, द्रौपदी देख ही रहे थे, उन्होंने नाव छिपा दी और मन में विचार था कि कृष्ण के पास में कितनी शक्ति है, हम यह देखेंगे। कभी भी जीवन में याद रखना कि जिसके पास में शक्ति है, जिसके पास में सारी अनुभव है, उनकी पात्रता की परीक्षा मत करना, उनके शक्ति की परीक्षा कभी भी मत करना। लेकिन पांचों पांडवों ने यह सोचा कि कृष्ण की शक्ति कितनी है हम देखेंगे, और इसलिए उन्होंने नाव भेजी नहीं। और जब कृष्ण आए तब कृष्ण ने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि तुमने मेरे लिए नाव क्यों नहीं भेजी। तब 5 पांडव कहते हैं, कृष्ण, हम आपकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, आप में कितना बल है हम यह देखना चाहते थे और इसलिए हमने नाव भेजी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब मैंने पद्मनाभ राजा से युद्ध किया, क्या तुमने तब मेरे शक्ति को, मेरे सामर्थ्य को नहीं समझा। उस समय 5 पांडव की गर्दन नीचे हो गई। कृष्ण क्रोध में लाल पीले हो गए कि जिनको मैंने सहायता दी वही मेरे सामर्थ्य की परीक्षा ले रहे हैं। याद रखना कि जिस वृक्ष के छांव के तले हम बैठते हैं, उस वृक्ष का हर पत्ता हमारे लिए उपकारी होता है, वृक्ष का हर पत्ता हमारे लिए आदरणीय होता है। और पांडव ने जिस वृक्ष की छाया पाई थी, उसी वृक्ष का सामर्थ्य, उसकी ही परीक्षा लेने का काम किया। कृष्ण बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर 5 पांडवों से कहा कि मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ, इस हस्तिनापुर नगर में तुम्हें रहना नहीं है और मेरे सामने भी आना नहीं है, यही तुम्हारे लिए सजा है। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर गए।
जिन जिन से यह बात हुई सभी कहते हैं कि कृष्ण के क्रोध के सामने यह निष्कासन की सजा तो बहुत कम है, लेकिन उसका सामर्थ्य, वह वासुदेव का सामर्थ्य और उसकी परीक्षा लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी। कुंती ने कृष्ण वासुदेव को बहुत समझाया, बहुत अनुनय विनय किया, पर कृष्ण वासुदेव माने नहीं। तब कुंती पूछती है कि कृष्ण इतना तो बताओ कि वह पांडव कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा कि दक्षिण में पांडु मथुरा नगरी का निर्माण करो और वहां पर पांडव रहने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे सामने, मेरे आज्ञा में रहना पड़ेगा, पर मेरे सामने मुझे उनका चेहरा कदापि दिखाना नहीं। अब पांडवों ने हस्तिनापुर नगर को छोड़ा और हस्तिनापुर नगर छोड़कर दक्षिणी तट पर उन्होंने पांडु मथुरा नाम की नगरी का निर्माण किया और वहाँ पर उस नगरी में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन बार बार मन में एक ही चिंतन चलता कि शांति यह विजय मिलाने से नहीं, लेकिन शांति यह आंतरिक ज्ञान से प्राप्त होती है, शांति यह संयम से प्राप्त होती है, शांति यह धैर्य से प्राप्त होती है। और हमारे जीवन में धैर्य के अभाव में आज यह प्रसंग आया है। हमारे जीवन को सदराह पर लाने के लिए किसी ना किसी संत की आवश्यकता है। और उसी समय पांडु मथुरा में एक स्थविर मुनि पधारे। स्थविर मुनि से उपदेश सुना। तब पांचों पांडवों ने सोचा कि अब हमें राज्य को छोड़ना चाहिए, संसार को छोड़ना चाहिए और संयम को स्वीकार करना चाहिए। पांचों पांडवों ने द्रौपदी की आज्ञा लेने हेतु, क्योंकि द्रौपदी हमारे जीवन में छाया की तरह हमारे साथ है, तो उसे भी पूछना जरूरी है। द्रौपदी से कहा कि देखो, आज नहीं तो कल इस देह को हमें छोड़ना है, तो यह देह छूटने से पहले क्यों ना हम स्व इच्छा से इसे छोड़ दे। ये सुख, ये राज्य, ये सारी सुख संपदा, ये सब कुछ एक ना एक दिन तो छूटने वाले हैं, तो वो हमको छोड़े उससे पहले हम ही इन्हें छोड़ देते हैं। और बहुत हमारे जिंदगी का समय ऐसे ही चला गया। अब समय आया है आत्म अवलोकन का, अब समय है आत्मनिरीक्षण का, अब समय है आत्मा के समीक्षण का, अब समय है हमारे आत्मा की समीक्षा करने का। तो द्रौपदी, हम संयम लेना चाहते हैं। तब द्रौपदी कहती है कि आप संयम पथ पर जा रहे हो, तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ में ही दीक्षित होने वाली हूँ। जो पंडु राजा थे, पांडव के पुत्र पंडु कुमार थे, उनको राज्य सौंप दिया और 5 पांडव और द्रौपदी ने सुव्रता साध्वी के पास में दीक्षा ले ली। 5 पांडव दीक्षा लेकर मांसखमन की पारने में मांसखमन करते हैं और इस तरह से ग्रामानुग्राम विचरण करते हैं। एक बार मांसखमन का पारना था और युधिष्ठिर मुनि अपने जगह पर थे और 4 मुनि पारने के लिए गए। तब रास्ते में उन्होंने सुना कि अरह अरिष्टनेमी भगवान सौराष्ट्र नगर में पधारे हैं। तब चारों पांडवों ने युधिष्ठिर मुनि से कहा कि अरिष्टनेमी भगवान पधारे हैं, हम पारना करने के पहले भगवान के दर्शन के लिए जाए। और जैसे ही दर्शन के लिए निकले तो रास्ते में सुना कि अरह अरिष्टनेमी भगवान ने संथारा ले लिया है। तब संथारे का सुनकर यह आगे बढ़ते हैं और कुछ देर में सुना कि भगवान अरिष्टनेमी का निर्वाण हो गया है। तब 5 पांडव भगवान की दर्शन की, भगवान की परिपासना की भावना लेकर निकले थे, लेकिन मन की भावना मन में ही रह गई। और फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम भी शत्रुंजय पर्वत पर जाकर संथारा और सल्लेखना लेते हैं। 5 पांडव शत्रुंजय पर्वत पर गए और वहाँ पर संथारा सल्लेखना लेकर निशल्य होकर 2 माह तक उन्होंने अपने आत्मचिंतन करते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके 5 पांडव मोक्ष में गए। इधर द्रौपदी, जिन्होंने 11 अंग का अध्ययन किया, कई प्रकार की तपश्चर्या की, अपने पूर्व भव के पापों का, इस भव के पापों का पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, आलोचना की और विविध प्रकार की तपश्चर्या करते हुए वह द्रौपदी भी 5वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुई। और उसके पश्चात अब देव भव का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र से वह निर्वाण पथ को प्राप्त करेंगी, पंच परमेष्टि का एक अंग बन जाएगी, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। यह है द्रौपदी के जीवन की
समस्त घटना कि नागश्री के भव में कड़वा तुम्बा बहराया, सुकुमालिका के भव में निदान किया, लेकिन द्रौपदी के भव में इन समस्त दाग को, इन समस्त धब्बों को धोकर उसने अपनी आत्मा को उन्नत बना लिया, अपनी आत्मा को परमात्मा के सन्मुख लेकर आ गई। तो इस कथा से हमें यही सारांश, यही प्रेरणा लेना है कि हमारे जीवन में हमें भी हर कार्य को सूझबूझ के साथ करना है और कभी भी किसी सामर्थ्यवान का सामर्थ्य देखने की, परीक्षा लेने की मन में भावना लाना नहीं, किसी अनुभवी की, किसी शक्तिमान की शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा मन में करना नहीं। और द्रौपदी के तरह हमारे जीवन में भी हमारे आत्मा का उत्कर्ष हो, इस भावना से हमें संयम की आराधना करेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो इन कथानकों के माध्यम से हम भी हमारे जीवन को बदले, हमारा जीवन बदल जाएगा तो निश्चित हमारे भाव बदल गए तो हमारा भव भी बदल जाएगा। तो जो भव्य आत्मा इस परमात्मा के वाणी को श्रवण करेंगे निश्चित आनंद को प्राप्त होंगे। जय गुरु गणेश, जय महावीर।